तो स्टूडेंट्स है हमारी क्लास नंबर 27 है और जैसे कि हम डिफरेंट बेसिक फंक्शन एंड फार्मूलाज को हम डिस्कस करते आ रहे हैं 2-3 क्लास हो गए हमारे। तो आज की क्लास में हम बेसिकली 3 फंक्शंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्सेल के अंदर और उनके आपस में क्या डिफरेंशिएट्स है वो हम देखने वाले हैं और उसको हम सीख लेते हैं। तो हमारे पास 3 फंक्शंस है, एक है काउंटा, सेकंड है काउंट और तीसरा हमारे पास है काउंट ब्लैंक का। ठीक है? और यहाँ पे हम इन फंक्शन को वन बाय वन देख लेते हैं कि ये काम कैसे करते हैं और इसका हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे हमें बेनिफिट क्या हो सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने एक डेटा बना के रखा हुआ है टेबल, बिल्कुल खाली है, इसके अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है? सिर्फ़ मैंने एक फॉर्मेट के ऊपर मैंने बॉर्डर लगाया है और मैंने कुछ इसके अंदर अभी तक कुछ डेटा हमने पुट नहीं करा है, ठीक है ना? अब यहाँ पे हमने देखना है कि काउंटर का जो फंक्शन है, वो कैसे काम करता है और उसका इस्तेमाल क्या है, ठीक है ना? तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू उसके बाद हमने लिखना है काउंटर, ब्रैकेट ओपन हो गया। उसके बाद हमारे पास ब्रैकेट ओपन होने के बाद मैंने आपको बोला था जो भी फ़ॉर्मूला फ़ंक्शन हम यूज़ करते हैं, जब आप ब्रैकेट ओपन करते हैं उसके बाद नीचे आपको टर्म्स जो भी आपने यहाँ पे पुट करना है वो खुद से आपको बताएगा, ठीक है? वैल्यू 1 तो हम कहते हैं भई हमारे पास ये सारा डेटा इसके अंदर जाके आपने काउंट करना है, ठीक है? पूरा हमने रेंज यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, फिर आपने करना है ब्रैकेट क्लोज़ फिर आप यहाँ से करेंगे इंटर। हमने एंटर कर दिया लेकिन अभी यहाँ पे आंसर हमारे पास 0 आ रहा है, ठीक है? अब ये क्यों आ रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे पूरा हमारे पास जो रेंज हमने बनाया था इसके अंदर हमने कुछ भी डेटा यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, ठीक है? ना इसके अंदर कोई टेक्स्ट है, ना इसके अंदर कोई सिंबल है, ना कोई वैल्यू है, ना कोई नंबर्स है, ठीक है? बिल्कुल खाली है। अब देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, कोई से भी एक मैंने यहाँ पे डेटा लिखा टेक्स्ट है जो कि ठीक है? एंटर किया। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है? अब मैं यहाँ पे कोई नंबर लिखता हूँ 1 लिखा, अब यहाँ पे क्या क्या आ रहा है 2 आ रहा है। अब यहाँ पे मैं कुछ सिंबल पुट करता हूँ, ठीक है? डॉट लिख के एंटर किया, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 3 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जाएगा जो रेंज आपने सेलेक्ट किया है उस रेंज के अंदर कितने सेल्स के अंदर डेटा मौजूद है, वो जाके ये काउंट करेगा। अब ये फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो डेटा आपके पास टेक्स्ट की फ़ॉर्म में है, नंबर की फ़ॉर्म में है, सिंबल की फ़ॉर्म में है या कुछ भी है, ठीक है? वो क्या करेगा जाके वो सारा सेल चेक करेगा जिनके अंदर डेटा मौजूद है, ठीक? ये हमने कर लिया, इसको हम डिलीट करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है वो है काउंट का। हम यहाँ पे फंक्शन लिखते हैं इक्वल टू काउंट ब्रैकेट ओपन हो गया। उसके बाद अगेन हमने पूरे रेंज को सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज़ करना है, फिर आपने करना है एंटर। अब भी यहाँ पे क्या आ रहा है 0 ही आ रहा है, ठीक है? अब हम क्या करते हैं यहाँ पे मैंने लिखा कोई टेक्स्ट लिखा, एंटर किया। अब यहाँ पे 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे मैं कोई सिंबल पुट करता हूँ, ठीक है? यहाँ पे 2 आई है लेकिन काउंट में क्या आ रहा है 0 आ रहा है। अब इसका क्या मतलब है? देखो काउंट क्या करते हैं, किसी भी एरिया के अंदर जिस भी सेल के अंदर नंबर्स है, वैल्यू की बात हो रही है, ठीक है? टेक्स्ट और सिंबल की नहीं। जिस भी सेल के अंदर कोई नंबर है, उसको जाके काउंट करते हैं। अब यहाँ पे मैं कोई नंबर टाइप करके एंटर करूँगा, तो ये हमें अभी ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास आंसर आ रहा है 1। अब इसका क्या मतलब है कि जो रेंज आपने सेलेक्ट किया था, वहाँ पे सिर्फ़ एक ही सेल के अंदर आपके पास नंबर गिवन है। हम एक और सेल के अंदर नंबर लिखते हैं, मैंने लिखा 7। अब देखो हमारे पास क्या आ रहा है 2 आ रहे हैं, ठीक है ना? तो हमारे पास 2 सेल के अंदर नंबर्स गिवन है। तो अगर आप किसी रेंज के अंदर ये देखना चाहते हैं कि उस रेंज के अंदर कितने सेल के अंदर आपके पास नंबर या वैल्यू गिवन है, तब आपको यूज़ करना पड़ेगा काउंट का। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि उस पूरे रेंज के अंदर कितने सेल के अंदर डेटा मौजूद है, टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकते हैं, सिंबल की फॉर्म में हो सकते हैं या नंबर की फॉर्म में हो सकते हैं, तब आप यूज़ करेंगे काउंटर का। राइट? अब एक है आपके पास काउंट ब्लैंक का, इसको भी हम ज़रा देख लेते हैं। मैं डिलीट कर रहा हूँ सबको, ठीक है? यहाँ पे हम फंक्शन यूज़ करते हैं काउंट ब्लैंक का, इक्वल टू काउंट ब्लैंक ब्रैकेट ओपन हो गया। अगेन हमने पूरे रेंज को यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज़ फिर हम करेंगे यहाँ से एंटर, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है 48। अब ये क्या करेगा जो रेंज आपने सिलेक्ट की है, वहाँ पे जाके वो चेक करेगा कि कितने सेल के अंदर डेटा मौजूद नहीं है, यानी कितने खाली सेल्स मौजूद है, कितने ब्लैंक सेल्स मौजूद है। तो ये क्या करेगा ब्लैंक सेल को जाके काउंट करेगा, ठीक है? अगर मैं इस सेल के अंदर कुछ लिखता हूँ, 1 लिखा, एंटर किया, तो ये देखो 47 हो गया। पहले 48 था, 1 कम हो गया, ठीक है? मतलब 47 सेल क्या है अभी तक ब्लैंक है। अगर मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखता हूँ, ठीक है? 46 हो गया। अब ये नहीं देखेगा कि उस सेल के अंदर डेटा किस फॉर्म में है, टेक्स्ट की फॉर्म में है, नंबर की फॉर्म में है या सिंबल की फॉर्म में है। ये सिर्फ़ जाके देखेगा कि सेल खाली है कि नहीं है।
जितने सेल्स खाली होगा वो आपको काउंट करके यहाँ पे दे देगा। ठीक है? तो ये 3 जो है डिफरेंट जो है फंक्शंस हैं, इनको आपने याद रखना है। एक है आपके पास काउंटर जो कि यूज़ होता है कि आप देखना चाहते हैं कि आपके पास एक रेंज के अंदर कितने सेल्स के अंदर डेटा मौजूद है। ठीक है? तब आप यूज़ करेंगे काउंटर का। सेकंड फंक्शन है काउंट का। काउंट क्या करते हैं सिर्फ़ रेंज के अंदर कितने सेल्स के अंदर नंबर या वैल्यू गिवन है, उसको जाके वो काउंट करते हैं। तीसरा था काउंट ब्लैंक का, वो क्या करते हैं, जो रेंज आपने सेलेक्ट की है, उस रेंज के अंदर कितने ब्लैंक सेल्स मौजूद हैं, वो जाके काउंट करते हैं। ठीक है? तो आज की क्लास में इतना काफ़ी है। ये 3 फंक्शंस इनको आपने याद भी करना है और आपने इनको प्रैक्टिस भी करना है।